औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाह। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सूरह अनआम आयत नंबर 162। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बेशक मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीना, मेरा मरना लिल्लाह, अल्लाह के लिए है। कौन अल्लाह? रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है। सामिन मोहतरम, क्योंकि हमारे दर्स का उन्वान जवान और हमारा माशरा है, इसी उन्वान से हमने गुफ्तगू करनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, माह करीम में, माह मुबारक में खुदा के हम मेहमान हैं, उसी दस्तरखान पर बैठे हुए हैं और कोशिश ये कर रहे हैं कि उलूम आले मोहम्मद में से कुछ कतरे हासिल करके अपनी ज़िंदगी की और अपनी हम इस्लाह कर सकें। वो परवरदिगार आलम, जैसा कि कल अर्ज़ किया था, कि इंसान को खल्क़ करने के बाद परवरदिगार आलम ने गोया के अपने ऊपर फ़ख्र मुबाहत किया, कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन, कि बाबरकत है वो ज़ात जो बेहतरीन खल्क़ करने वाली है। किसी भी मखलूक को खल्क़ करने के बाद परवरदिगार आलम ने यह नहीं कहा अना अहसनुल खालिकीन, मफ़हूम ये, लेकिन हज़रत इंसान को खल्क़ करने के बाद कहा फ़तबारकल्लाहु अहसनुल खालिकीन। तो बहरहाल जो आय करीमा सन्ना में कलाम करार दी कि हमारी हर चीज़, यानी जो भी इबादत हमारे हैं, हमारा तक जीना, हमारा मरना भी वलिल्लाह होना चाहिए, क्योंकि परवरदिगार आलम हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, हमारा राज़िक है। तो हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं कि अगर कोई हमारे साथ छोटा सा एहसान करता है तो हम फ़ौरन उसका शुक्रिया अदा करते हैं। तो जवान, आज के दौर में ये जवान से मेरा सवाल है कि वो परवरदिगार आलम ने क्या कमी आप में छोड़ी है कि जिसकी वजह से आप रब की बारगाह से हटकर, राह मुस्तकीम से हटकर कहीं और जा रहे हैं। इंशाअल्लाह आइंदा के दुरूस में हम बयान करेंगे कमाल रुश्द, तरक्की के कमालात के तरफ जो हमें आगे कदम बढ़ाना है, वो कौन कौन सी चीज़ें अपनाएं ताकि हमारी जो रुकावटें आ रही हैं वो दूर हो जाएं। तो बहरहाल कल अर्ज़ किया था कि जवान के लिए पैगंबर की हदीस भी हमने जो है इमाम सादिक अलैहिस्सलाम की जो वो हदीस बयान की थी कि जवानों की तरफ जब तवज्जो करो, और क्योंकि वो हर कार खैर में, नेक काम में वो जल्दी करने वाले हैं। इसी तरीके से दूसरी हदीस बयान की थी कि बनिस्बत बूढ़े लोगों के, ज़ईफ़ लोगों के, जवान का दिल जो है वो रकीक तर है, नरम तर है। इसी सिलसिले को मैं थोड़ा सा मैंने जो है वो आगे बढ़ाना है कि हमारा माशरा भी उसमें दखील है कि परवरदिगार आलम ने जहाँ पर इंसान को अशरफ बनाया है, अब अशरफ जब इंसान को बनाया है तो उसमें हर इंसान शामिल है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो। और कार खैर के लिए हमारे जवान जल्दी, जिस तरीके से रिवायत अर्ज़ की के आगे बढ़ता है, रकीक क़ल्ब है, इसलिए जो है ये जवान, क्योंकि नरम दिल होता है इसलिए इसको आगे बढ़ने का शौक़ भी होता है, हर काम में आगे आगे होता है। लेकिन हमारा माशरा जवान के साथ वो, ये कोई काम भी हमारा जवान करना चाहता है तो बाज़ ज़ईफ़ अफराद, बूढ़े अफराद, सिन रसीदा अफराद, वो जो है बीच में आके जो है रुकावट का सबब बन जाते हैं। वो कहते हैं नहीं, जो हम करेंगे वो सही होगा, ये जवान क्यों कर रहा है। इसी वजह से हमारा जवान जो है वो थोड़ा सा कदम जो है वो पीछे बढ़ा लेता है, आगे बढ़ता हुआ कदम उसका पीछे हट जाता है। लेकिन अगर इंशाअल्लाह हम रिवायात में जो है वो अर्ज़ करेंगे आगे चल के भी
कि जवानों की कितनी जो है वो अहमियत जो है वो बयान की गई है। तो परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ये कह रहा है अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़अफ़, कि परवरदिगार आलम ने तुम्हें ज़अफ़ से पैदा किया, यानी कमज़ोर पैदा किया तुम्हें परवरदिगार आलम ने। लेकिन सुम्मा जअला मिन बाद ज़अफ़िन क़ुव्वा, फिर परवरदिगार आलम ने तुम्हें कमज़ोर और बच्चे जो तुम थे कमज़ोर जो थे, उसके बाद तुम्हें करार दिया कुव्वा, कवि करार दिया, यानी गोया के जवान करार दिया। सुम्मा जअला मिन बाद कुव्वतिन ज़अफ़न व शैबतन, फिर परवरदिगार आलम ने जवानी के बाद कुव्वत के बाद जो है तुमको ज़ईफ़ यानी बूढ़ा, शैबा अत्फ़ हो रहा है उसके ऊपर, यानी तुम्हें बूढ़ा कर दिया, बूढ़ा करार दिया। यानी गोया के परवरदिगार आलम ने खिलकत के मराहिल को भी बयान किया है। इंसान बच्चा होता है, फिर जवान होता है, और फिर जब वो ज़ईफ़ी की तरफ जब वो चला जाता है, वो कमज़ोरी की तरफ जो है वो चला जाता है। अब सवाल ये है कि ये जो हमारे बूढ़े हजरात जो हैं, ज़ईफ़ अफराद जो हैं, वो हमारे माशरे में जो सिन रसीदा अफराद होते हैं, वो जवानों को जब वो पीछे क्यों कर देते हैं? या तो उनका तारीख़ से जब वो मुतालिया नहीं है, तारीख़ का जो उन्होंने जब वो मुतालिया नहीं किया है, शायद ये वजह है या कोई और वजह है। अगर हम तारीख़ के औराक की रूगर्दानी करें तो हमें बहुत सारे मसाइल जो है वो हमारे जो है वो हल हो जाते हैं, और जो हमारे ज़ईफ़ और सिन रसीदा अफराद हैं उनको जवाब भी मिल जाता है। अगर आप देखें कि आखिरी वक्त में पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि उसामा के लश्कर की पैरवी करो, और फरमाया था कि खुदा की ऐसे शख्स पर लानत हो जो लश्कर उसामा से रूगर्दानी करेगा, उसकी पैरवी नहीं करेगा। उसामा कितने साल की उम्र थी? सारा लश्कर और कमांडरी लश्कर फरमानदेह लश्कर का बुजुर्ग किसको बनाया? पर अल्लाह के हबीब ने जनाब उसामा को। कितनी साल की उम्र है? जनाब उसामा की 18 साल उम्र है, और अल्लाह का हबीब यह कह रहा है उसामा के जो पैरवी करो। यानी तारीख़ में ही मिलता है कि ख़ुद पैगंबर ने जवान को जो वो अहमियत दी है। उसके बाद दूसरा नमूना तारीख़ का जो है वो हमारे पास जो है वो हमें मिलता है मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत। जब दावत ज़ुल अशीरा में अल्लाह के हबीब ने पैगाम पहुँचाया, व अंज़िर अशीरतक अल-अक़रबीन, आप लोग मुझसे बेहतर जब मुस्तहज़र है, उस तरफ में जाना भी नहीं चाहता ज़्यादा, फ़कत ये अर्ज़ करना है तारीख़ में हमारे पास नमूने जो है वो मौजूद हैं, मिसालें जो वो मौजूद हैं कि पैगंबर ने जवानों को आगे किया है। मौलाए कायनात की उम्र उस वक्त कितनी है? 10 साल। 10 साल की उम्र में कहा लब्बैक, अल्लाह के हबीब के पैगाम पर लब्बैक कहा, और उसी वक्त अल्लाह के हबीब ने इस बच्चे को क्या कहा? ये मेरा वसी भी है, मेरा वज़ीर भी है, मेरा जानशीन भी है, मेरा खलीफा भी है। यानी उस वक्त पैगम्बर ने फ़ौरन जो मौलाए कायनात को इस आवाम चीज़ें जो है सपोर्ट कर दी। और उसके बाद पैगम्बर की अगर हम सीरत में देखते हैं, जब पैगम्बर हिजरत करके जा रहे हैं तो एक तो मौलाए कायनात को अपने बिस्तर पर सुलाया, वो अपनी फजीलत अपनी जगह पर, अमानत ही किसे दी? किसको देकर गए अमानत? पैगम्बर अकरम मौलाए कायनात को। कितनी उम्र है? अगर हम तारीख़ में देखें, अगर चाहते तो पैगम्बर इस्लाम अमानत किसी और दो को देकर चले जाते, लेकिन अल्लाह का हबीब भी जानता था कि अमीन का जानशीन अमीन ही हुआ करता है। दोस्त अमीन कहते हैं ये और है, दुश्मन अगर अमीन कहते हैं ये और बात है, और ये कमाल है। और यही सीरत हमें पैगंबर की मिलती है कि दुश्मनों ने भी और अपनों ने भी पैगंबर को भी अमीन कहा, और मौलाए कायनात को भी जो है वो अमीन कहा। ये हमारे पास तारीख़ के 2 नमूने। तीसरा नमूना जनाब जाफ़र तैयार का है, जिसके लिए तारीख़ में बहरहाल मिलता है कि जनाब जाफ़र तैयार जो अफ्रीका में इस्लाम फैला है, वो जनाब जाफ़र तैयार उसके जो है बुनियाद रखने वाले हैं, और उन्होंने दीन इस्लाम को वहाँ पर जो है परवान जो वो चढ़ाया।
ख़ुद एक और तारीख़ में जो है वो हमें जो है वो नमूना मिलता है कि पैगंबर ने ज़ैद बिन हारिस, ये वो जवान है, वो बच्चा है जिसको जो है किसी जंग में जो है वो कैदी इसको बना लिया गया और रसूल की खिदमत में लाया गया। और जब पैगंबर की खिदमत में लाया गया और उसका बाप क्योंकि सरवतमंद था और बाप बहुत सारी दौलत मालो दौलत लेकर आया और जो कहा कि ये बच्चा मेरा जो है वो वापस कर दें, इसको आज़ाद कर दें, ये पैसे में देने के लिए तैयार हूँ। ये जवान बच्चा जो पैगंबर के पास आया था तो पैगंबर ने कहा कि ठीक है, ये जवान है, इसको इख्तियार है, इसकी मर्जी है, मेरे पास रहना चाहे मेरे पास रहे और अगर ये आज़ाद होना चाहता है तो ये आज़ाद हो जाए। जब पैगंबर का ये कर्म इस ज़ैद बिन हारिस ने देखा तो फ़ौरन अपने बाप से कहा, मैं आपके साथ जाने के लिए तैयार नहीं हूँ, मैं पैगंबर के साथ जो है उनका वफ़ादार रहूँगा। और दीन इस्लाम उसने कबूल कर लिया। और उसके बाद पैगंबर ने जो है कहते हैं कि ग़ालिबन अपनी चची की बेटी जो है ज़ैनब बिन्त जैश की शादी जो है इससे जो है वो कर दी थी, ज़ैद बिन हारिसा से। अब यही जवान है, पैगंबर ताज़ा दीन इस्लाम कबूल करता है और पैगंबर जो है शादी करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल हमें ये पता चलता है कि जवानों के लिए जो है पैगंबर ने भी जवानों को जो वो अहमियत जो वो दी है काफ़ी। आखिर में फ़कत एक रिवायत का मैं सहारा लूँगा, ज़्यादा तुलानी जो गुफ्तगू जो हो मैं नहीं करना चाहता। और बहुत सारे नमूने आपको जो बहरहाल जो है वो तारीख़ में जो वो मिल जाएंगे, कुरान में जो इसके नमूने जो वो मिलेंगे। जनाब इब्राहीम का देख लें कि जनाब इब्राहीम ने किस तरीके से जो है बुत परस्तों का जो वो सामना किया, हज़रत दाऊद ने किस तरीके से सामना किया, हज़रत मूसा ने किस तरीके से सामना किया। इला माशाअल्लाह कुरान के अगर वो उठाएंगे दास्तानें उठाकर पढ़ेंगे तो आपको जो वो मालूम हो जाएगा। जनाब यूसुफ़ का किस्सा है, जनाब यूसुफ़ का किस्सा पढ़ लें, इला माशाअल्लाह जो है आपको जो है वो किस्से मिलेंगे, दास्तान कुरान में रिवायात में मिलेंगी और तारीख़ में मिलेंगे कि पैगंबर और आइम्मा ताहरीन और इसी तरीके से सीरत अंबिया में कि जवानों ने जो है आगे जो है दीन इस्लाम की बढ़ के जो वो खिदमत की है और इस्लाम ने जो उसको सराहा है। इस्लाम की निगाह में ये नहीं है कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस्लाम की निगाह में मयार ये है कि कौन दीन इस्लाम के लिए जो है वो कदम आगे बढ़ा रहा है। जो भी दीन इस्लाम के लिए जो है कदम जो है वो आगे बढ़ाएगा, इस्लाम जो उसको जो सराहता है। बस आखिर में जवानों के लिए जो एक पैगाम भी है, हदीस का जो वो मैं सहारा ले रहा हूँ। मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है इरशाद फरमाते हैं, इन्नमा कल्बुल हदस कल अर्ज़िल खालिया। मौला कायनात फरमाते हैं कि जवान का दिल, नौजवान का जो है वो दिल का अर्ज़िल खालिया, खाली ज़मीन की तरह है। माउल किया फ़िया मिन शैइन कबिलत हो। मौला फरमाते हैं कि जवान का दिल जो है एक खाली ज़मीन की तरह है, उस ज़मीन में जो चीज़ आप डालेंगे वो उसको कबूल कर लेगा। और फिर जब वो कबूल कर लेगा तो हम उससे बेहतर जानते हैं, ज़मीन में अगर खजूर की गुठली डाली तो खजूर परवान चढ़ेगी, केला बोया है तो केला, आम बोया है तो आम, जो चीज़ बोएंगे खाली ज़मीन में वो परवान चढ़ेगी। इसी तरीके से जवान का दिल जो है वो खाली है, जो जवान के दिल में आप डालेंगे वही परवान चढ़ेगा। तो 10 बस्ता मेरी गुजारिश है बुज़ुर्गों से, रसीदा से अपने जवानों को आगे लेकर आएँ। उम्रें जो हैं वो गुज़र चुकी हैं, इंशाअल्लाह कल वक्त मिला तो मैं जो वो अर्ज़ करूँगा कि क्या निदा जो है फ़रिश्ता जो है हर रोज़ आके देता है, किस साल के उनको क्या कहता है, इंशाअल्लाह उसको कल मैं बयान करूँगा। गुजारिश ये है कि जवानों को आगे लाएं, जवानों की तरबियत करें ताकि तरबियत याफ्ता जवान हमारे माशरे में आए। और जब ये जवान माशरे में आएगा ख़ुद भी सही होगा और दूसरों को भी सही करेगा। खुदा से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अमाल सालिहा बजा लाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।